अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का, और आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिख दिया गया है। लिखा हुआ जी, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हो ना, कोई भी दो रियल नंबर्स, और उसके साथ साथ उन दो रियल नंबर्स का सम अगर ज़ीरो के इक्वल है, दैन शो करना है आपने a इज़ इक्वल टू -b। वैसे तो शायद ये बात आपको ट्रिवियल लग रही होगी, लेकिन लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। ये काम हमने उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी एक प्रॉपर्टी से। आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर के लिए b, अगर फर्ज करें मैं कोई रियल नंबर लेता हूँ, इसके लिए एक -b हमारे पास एग्जिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। और एनी b बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट -b सच दैट, आप जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे ना, b को -b में, ये एक्चुअली आपको ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी रियल नंबर्स की अंडर एडिशन, ठीक है। इसी को यूज़ करते हैं हमने अपने आगे काम करना है। सो अब आपको बस देखें गिवन क्या है, a + b = 0, तो सिंपली इधर लिख लें जी। गिवन क्या है आपके पास, a + b दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि दोनों तरफ सिंपली आप -b को ऐड कर दें। लिख लेते हैं यहाँ पर एक लाइन जी, एडिंग -b ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये जो आपने लिखी है ना ऊपर, a + b = 0, इसी क्वेश्चन में आप सिंपली -b को दोनों तरफ आपने ऐड अप करना है। ओके, सो a + b प्लस -b, और इसी तरह से राइट साइड पर भी आपके पास 0 + -b। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने काम क्या करना है, आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, और लिखना भी है यहाँ पर। जो जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करते जाएंगे वो आपने यहाँ पर लिखनी भी है, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बेसिकली प्रॉपर्टी है क्या थी, प्रॉपर्टी आपके पास ये थी कि आपके पास कोई भी तीन रियल नंबर्स हों, आप पहले दो को ऐड करें, देन आप थर्ड को ऐड कर लें इसमें, ठीक है। या इसी तरह आप a को बाहर रहने दें और b + c को ऐड करने के बाद a में ऐड करें, या फिर एक और केस भी था, सिंपली आप a + b + c भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम यहाँ पर a प्लस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी b + -b। ओके, b + -b, और इसी तरह से राइट साइड पर हमारे पास आप जानते हैं 0 चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो सिंपली यहाँ पर -b आ जाएगा। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी जी, आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 में कुछ भी ऐड करें उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो आप देखें ना, b + -b हमने स्टार्ट में लिखा था, देखा था 0 के इक्वल है, तो सिंपली इसकी जगह आप 0 इंसर्ट कर दें। b + -b की जगह आप लिख सकते हैं जी, अगर इसको मैं a कह देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख लें फ्रॉम a, और a + 0 दैट इज इक्वल टू -b। अगेन यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला एक्सिम यूज़ करते हुए सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -b, ठीक है ना। a जब 0 में ऐड करेंगे तो वो a ही रहेगा। ये बात हम पता कब कैसे चलती है, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो एक्सिम है वहाँ से ये बात पता चलती है, ठीक है। तो यही चीज़ बेसिकली हमें प्रूव करनी थी, a इज इक्वल टू -b। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, यानी उसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कुछ प्रूव करना है। प्रूव दैट -a टाइम्स -b which is equal to ab for all real numbers ab, I mean ab belongs to r। ओके, सो ये बेसिकली हमने इसमें प्रूव करना है, और इसके लिए हमने स्टार्ट अगेन एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। मैं आपके सामने एक लाइन लिखने लगा हूँ, इसके बाद में बताता हूँ बेसिकली क्यों लिख रहे हैं हम। ए बी
प्लस ए टाइम्स माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए टाइम्स माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी। ओके, ये काम हमने किया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमने ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी। तो लेफ़्ट पर कौन से कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं और राइट पर कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। आप पहले दो में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, और इनफैक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं ए, और बाकी क्या बचेगा बी प्लस माइनस बी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेफ़्ट साइड से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें ना, ए से जब मल्टीप्लाई करते हैं आप अंदर, तो इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसी तरह से माइनस ए और माइनस बी एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो राइट साइड पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ए बी एज इट इज़ प्लस, देखें जी अंदर हमारे पास बचेगा, सॉरी ये बनेगा ए प्लस माइनस ए, और इसके साथ में यहाँ पर माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर लिखना भी है जी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है स्टेप के दरम्यान। ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट काम हमने जो करना है, आप जानते हैं b प्लस माइनस बी एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। लिख दें a टाइम्स ज़ीरो प्लस माइनस ए माइनस बी, और राइट साइड पे आ जाए जी ए बी प्लस ये अगेन ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे बल्कि आपने लिखना भी है कि हमने इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टी है ना अंडर एडिशन वो यूज़ की है, सो प्लस ज़ीरो टाइम्स माइनस बी। ओके, ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब देखें ज़ीरो को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी माइनस ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस, अगेन यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो चूँकि अब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आप जानते हैं अंडर एडिशन, तो क्या बनेगा जी, यहाँ पर लिख दें नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए हमने ज़ीरो प्लस माइनस ए टाइम्स माइनस बी की जगह सिंपली माइनस ए और माइनस बी लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड पर भी ए बी प्लस ज़ीरो का बेसिकली मतलब होता है ए बी, क्योंकि ज़ीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन, और एक्चुअली यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी, माइनस ए टाइम्स माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाए, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, और इसका अगेन एब्सोल्यूट विच इज लेस देन आर इक्वल टू a माइनस b। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई भी आप पेयर लेंगे ना रियल नंबर से, उसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इस बात को हमने प्रूव करना है, कैसे है ये। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं जी। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में जब हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे अंडर एडिशन, तो लास्ट प्रॉपर्टी एक मैंने लिखी थी आपके सामने, दैट इज a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम लिखी थी। अब आपने करना ये है, स्टार्ट कहाँ से करना है जी, सिंपली आपने इसमें b को माइनस बी से रिप्लेस कर देना। लिख लेते हैं यहाँ पर एक लाइन जी, रिप्लेस b बाय माइनस बी, यानी जहाँ पर भी दोनों साइड पर b है वहाँ पर हमने सिंपली माइनस बी लगा देना। तो क्या आ जाएगा जी, सिंपली हमारे पास b की जगह जब माइनस बी लगाएगा तो a माइनस बी आ जाएगा, और इसी तरह से राइट साइड पर आपके पास a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस बी, और आप जानते हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, x इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो
बेशक आप x की लें या माइनस एक्स की लें, क्योंकि आपको हमने बताया था ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, तो माइनस एक्स भी उतना ही डिस्टेंस पर पड़ा होगा जितने x पर पड़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वल आ जाएगा b के, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अच्छा जी, इस इनइक्वालिटी को मैं ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ। बेसिकली ये अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगी a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अच्छा इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब आगे आ जाए। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि रिप्लेस करना है a को b माइनस a से इसी इनइक्वालिटी में। रिप्लेस किसको करना है? a को करना है b माइनस a से। ओके, a को रिप्लेस करेंगे b माइनस a से, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, क्या बनेगा? a की जगह आपने b माइनस a पुट किया, ये माइनस b ऊपर वाला ही आ जाएगा साथ में, लेस देन आर इक्वल टू a की जगह क्या किया है b माइनस a और प्लस कर दें इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब देखें आप जो लेफ्ट साइड है उस पर कुछ कैंसिल आउट भी हो रहा है, हमारे पास b और माइनस b कैंसिल आउट हो रहा है, तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा? सिंपली आप अगर इसको देखें तो माइनस a बन रहा है और इसके साथ साथ विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू b माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू वो एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है ना, प्लस b। अच्छा जी, आप जानते हैं अगेन माइनस a जो है वो किसके इक्वल होता है? सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a के इक्वल आ जाएगा, और राइट साइड पे एज इट इज़ एक मरतबा लिख लें b माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब आपने ये करना है कि b को आप लेफ्ट में शिफ्ट करें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से एक जो इनइक्वालिटी बनेगी कुछ इस तरह से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मजीद हमने मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई सिंपली ये करना है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू आप लिख रहे हैं a माइनस b। ठीक है, क्यों लिखना है? क्योंकि आप जानते हैं b माइनस a कर लें या a माइनस b कर लें, फ़र्क आपका होता है सिर्फ नेगेटिव साइन का, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से नेगेटिव साइन जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो बेसिकली दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हमारे पास एक न्यू इनइक्वालिटी आ गई है, इसको आप 2 कह दें। अच्छा जी, अब अगला काम हमने ये करना है कि देखें, पहले हमने क्या किया था, 1 में रिप्लेस किया था a को b माइनस a से, अब हमने करना है कि b को a माइनस b से। ठीक है, इसको करना है। ओके, सो मैं चाहूँगा कि इसी लाइन को मैं ज़रा कॉपी पेस्ट करूँ। ओके, पहले हमने किया था a को, आप अगर देख रहे हैं तो b माइनस a से, इस दफ़ा हमने किसको करना है? b को यहाँ पर भी a माइनस b से रिप्लेस कर देना। a माइनस b किस में करना है? 1 में, जो ऊपर आपके पास इनइक्वालिटी 1 है ना, उसमें बेसिकली ये सारा काम करना है हमने। तो b को जब a माइनस b से करेंगे तो देखें ज़रा क्या बनता है जी, a माइनस b विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू a आपका एज इट इज़ आ जाएगा प्लस a माइनस b आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा लेफ्ट साइड को थोड़ा सा आप ब्रैकेट ओपन करें, a माइनस a विच इज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो प्लस b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेस देन a सेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास a और माइनस a कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बचा? b बच गया विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस b। ठीक हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमने ये काम अगेन वही करना है कि a को आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये लेफ्ट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, यानी b माइनस a दोनों की अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू a माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं, इक्वेशन नहीं है सॉरी, ये इनइक्वालिटी है, इसको कह देते हैं 3। अब देखें, आप थोड़ा गौर करें ज़रा इस पर और इस इक्वेशन पर। ठीक है, ये आपके पास a माइनस b है और दिस वन इज़ b माइनस a। तो अभी मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपके पास मोड ऑफ x जो होता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, अगर ये लेस देन आर इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो x है बेसिकली वो
माइनस ए और ए के दरमियान में लाई कर रहा है। कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, माइनस ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स विच इज़ लेस आर इक्वल टू ए। तो आपने 2 और 3 को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने लगा हूँ, फ्रॉम 2 and 3 2 and 3, ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको यूज़ करते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ जी, आपके पास माइनस ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू सिंपली ए माइनस बी की, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, सिंपली ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखें ये काम हो गया। अब इसे हमने रिवर्स जाना है तो क्या करना है, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, यानी जो दरमियान में आपके पास टर्म आ रही है ना, दरमियान में क्या आ रहा है, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसकी जस्ट आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है और रिजल्ट में हमारे पास बनेगा जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी और इसके होल की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। और यही चीज़ बेसिकली हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। यहाँ पर काम करने वाला बस यहाँ पर है थोड़ा सा, ठीक है। जब मैंने ये इनक्वालिटी यूज़ की ना, बेसिकली अगर आप 2 और 3 को दोबारा देखें तो इसमें आपको ये पता चलेगा जी ए माइनस बी लेस देन किससे है, आपके पास ए माइनस बी से, और इसी तरह से बी माइनस ए, यानी इसको मैं माइनस टाइम्स ए माइनस बी लिख सकता हूँ ना, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा, ओके। माइनस को बेसिकली आप यहाँ पर लाकर फिर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पर, अगर मैं करना चाहूँ 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई, तो आप देखें ज़रा यहाँ से क्या बनेगा जी, a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यूज अलग अलग और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्चुअली आपने कॉमन ले लिया था, विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू a माइनस बी। अब आपने दोनों तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा, a की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस b की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टाइम्स a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर शेप बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अब देखें आप, ये वाला जो a माइनस बी है लेस देन है और ये a माइनस बी ग्रेटर देन है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज यहीं पर फाइंड आउट करते हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।